श्री कृष्ण वासुदेवाय हरे परमात्मा प्रत कृष्णाशाय गोविंदाय नमो नमः गोविंदाय नमो नमः। आज गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम श्री गुरुदेव भगवान को स्मरण करते हुए आज छठवीं श्रीमद् भागवत कथा के चतुर्थ दिवस पर अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान वर्धन कथा को श्रवण करेंगे। इसके तत्पश्चात भगवान जी का हस्तिनापुर से द्वारका को जाना, तत्पश्चात भीष्म पितामह के पास युधिष्ठिर को लेकर जाना और अंत में श्री परीक्षित जी महाराज के जन्म की कथा का आज अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम गुरुदेव भगवान को प्रणाम करते हुए उनका आह्वान करते हैं। गुरुर्विष्णु गुरुर्देव गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। मेरे परम पूज्य गुरुदेव भगवान जी को सादर प्रणाम करते हुए जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण जी को सत नमन करते हुए और ब्रह्मांड के गुरु भगवान महादेव को प्रणाम करते हुए अपने माता पिता का स्मरण करते हुए आज सभी को श्री गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। हम सभी के जीवन में हमारे गुरुदेव भगवान का आशीर्वाद बना रहे, भगवान कृष्ण जी की कृपा बनी रहे, श्री गुरुदेव भगवान हनुमान जी बाबा की कृपा बनी रहे, महादेव भगवान की कृपा बनी रहे और श्री व्यासदेव जी भगवान की कृपा बनी रहे। सुखदेव नंदन जी को बार बार प्रणाम है, बार बार प्रणाम है, बार प्रणाम है। गुरुदेव भगवान की जय, गुरुदेव भगवान की जय। तो कल आपने सुना, हमने अध्ययन किया था कल प्रथम स्कंद के 6वें अध्याय को। आज हम चलेंगे प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय की तरफ। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना। श्री सनक जी ने पूछा, सूत जी सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया, फिर उनके चले जाने पर उन्होंने क्या किया। सौनक उवाच निर्गते नारदे सूत भगवान वादरायणः श्रुतवास्तविकृतं तत् किं करोदिभुम्। कल नारद जी ने श्री व्यास जी भगवान को आदेश दिया था कि आप ऐसे ग्रंथ का निर्माण कीजिए जिसमें भगवान की लीलाओं का वर्णन हो, भगवान के भिन्न भिन्न चरित्रों का वर्णन हो। वैसे तो भगवान की लीलाओं का कोई गुणगान नहीं कर सकता, उनके तो कई लीलाएं कई हैं, लेकिन फिर वो समझाने के बाद में चले जाते हैं। और फिर श्री सूत जी कहते हैं, ब्रह्मानंद सरस्वती के पश्चिम तट पर समप्राय नाम का एक आश्रम है, वहाँ ऋषियों के चलते ही रहते हैं। वहाँ व्यास जी का अपना आश्रम है, उसके चारों ओर वेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित करते हुए उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्ण एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय में रहने वाली माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों में अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मान्यता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग, परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परमहंस की संहिता श्री मद्भागवत की रचना की है। अनर्थोपशम साक्षात भक्ति योग मदोक्षजे लोकस्या जानतो विद्वांस चक्रे सत्वसंताम। सौनक जी ने पूछा, श्री सुखदेव जी तो अत्यंत निवृत्त प्राण हैं, उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है, वे सदा आत्मा में ही रमण करते रहते हैं, फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुली है और जो सदा आत्माओं में ही रमण करने वाले हैं, वे भगवान की हेतु रहित भक्ति क्या करते हैं कि भगवान के गुण ही मधुर हैं जो सबको अपनी ओर खींच लेते हैं। कृष्ण जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय
और स्वयं भगवान वेदव्यास जी के पुत्र हैं। भगवान के गुण ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। तो श्री सूत जी महाराज कहते हैं कि जब महाभारत काल में सभी 18 अक्षौहिणी सेनाएं थी, 11 दुर्योधन की तरफ और 7 युधिष्ठिर की तरफ। जब दुर्योधन की पूरी सेना का संहार हो गया और युधिष्ठिर जी की सेना का भी संहार हो गया, पांडव बचे हुए थे, तो दुर्योधन मरणासन अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके पास तभी गुरु द्रोण नंदन अश्वत्थामा आते हैं और वो उनको उस दशा में देख के बहुत क्रोधित भी होते हैं और परेशान भी रहते हैं। तो वो कहते हैं दुर्योधन से कि महाराज, आप मुझे अपना सेनापति नियुक्त कीजिए। आज मैं अभी के अभी 5 पांडवों के सिर आपके चरणों में लाकर रख देता हूँ। उसी समय दुर्योधन ने अश्वत्थामा को सेनापति नियुक्त किया और रात्रि के समय जब सभी लोग सो रहे थे तो अश्वत्थामा गया पांडवों के शिविर में और वहाँ 5 पांडव पुत्र सोए हुए थे। उन 5 के सर काट के लेके आ गया। उसको पता न चला, लेकिन जब वह उन शिरों को लेकर श्री दुर्योधन के पास पहुँचे तो दुर्योधन ने उनको देखा और उसको धिक्कारा, हे तूने ये क्या कर दिया? तूने तो मुझे पांडवों के शिर लाने के लिए बोला था, लेकिन तू तो उनके पुत्रों को ही लेके आ गया। तूने तो महापाप कर दिया। अब हमें कोई तिलांजलि देने वाला भी नहीं बचा, कोई हमें पिंडदान करने वाला भी नहीं रहा। ये तूने क्या किया? उधर जब सुबह द्रौपदी को, पांडवों को पता लगता है कि ऐसे ऐसे अश्वत्थामा ने हमारे पुत्रों की हत्याएं कर दी हैं, तो द्रौपदी को वचन देकर चाहते हैं कि मैं अभी के अभी अश्वत्थामा को आपके सामने लाकर उसका सर धड़ से अलग कर दूंगा। आप उसके रक्त से जो है अपने मन को शांत कीजिए। तत्पश्चात अर्जुन कृष्ण जी, भगवान श्री कृष्ण के साथ जाते हैं और अश्वत्थामा को पकड़ के लेके आते हैं। उसी समय अश्वत्थामा ब्रह्मास्त्र का प्रयोग कर देता है अपने प्राणों की रक्षा के लिए। जब अर्जुन को अपनी तरफ ब्रह्मास्त्र आता दिखता है तो भगवान से पूछते हैं कि प्रभु मैं क्या करूं? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम भी ब्रह्मास्त्र का संधान करो। तत्पश्चात अर्जुन भी संधान करते हैं और जो अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र था उसका तेज काफ़ी हद तक कम कर देते हैं और उसको बांध के लेकर चले जाते हैं। तत्पश्चात द्रौपदी के सामने जब उसको बांध के लेके जाते हैं तो द्रौपदी को बड़ी दया आती है अश्वत्थामा की हालत में देख के। वो कहती है अर्जुन से कि वीर अर्जुन, आपको यह कृत्य शोभा नहीं देता है, क्योंकि अश्वत्थामा आपका गुरुपुत्र है और पुत्र जो होता है पिता समान ही होता है, इसलिए तुम्हें इसको छोड़ देना चाहिए। इस पर इसके पश्चात भीम भी क्रोधित करते हैं, फिर अर्जुन भी क्रोधित करते हैं। भगवान भी कहते हैं कि अर्जुन और भीम तुमने तो प्रतिज्ञा करी थी कि तुम उसको मार दोगे आज, फिर आप तुम उसको क्यों नहीं मार रहे हो? तो बेसिकली वो अर्जुन की परीक्षा लेना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ऐसा प्रश्न किया। अर्जुन इस बात को समझ जाते हैं कि भगवान मेरे से क्या करवाना चाहते हैं, तो उन्होंने अश्वत्थामा की जो मणि लगी थी, मणि को निकाल देते हैं, उसका सुर मोड़ देते हैं, उसको मतलब गंजा कर देते हैं, उसकी मूछें काट देते हैं। इस प्रकार अगर किसी ब्राह्मण के साथ ये विवाह किया जाए तो ब्राह्मण मुर्दे के समान हो जाता है। इस अभिप्राय को जान के अर्जुन ने उनका सिर का मुंडन कर दिया, उनकी मूछें काट दी और वो मणि भी निकाल दी। तत्पश्चात उसको छोड़ देते हैं। इस तरह प्रथम स्कंद के 7वें अध्याय में पांडव पुत्रों की हत्या और अश्वत्थामा के मानमर्दन का उल्लेख होता है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण द्वारका जाने के लिए तैयार होते हैं। तो सूत जी कहते हैं, इसके बाद पांडव श्री कृष्ण के साथ तिलांजलि के इच्छुक मरे हुए स्वजनों का तर्पण करने के लिए स्त्रियों को आगे करके गंगा तट पर गए। वो गंगा जी गए, वहाँ पे सबने तर्पण किया, स्नान किया
और सभी प्राणी काल, और भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो जी, ये तो सब काल के अधीन है, जो कुछ भी होता है काल भगवान करते हैं, हमारा आपका कोई दोष नहीं है, सब अपने अपने कर्मों के अनुसार मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और मृत्यु कभी कोई ना कोई बहाना लेकर आती है, यही काल भगवान की माया है। और जो व्यक्ति जन्म लेगा उसका मरण भी अत्यंत आवश्यक है, मौत से किसी को कोई बचा नहीं सकता है। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण ने अज्ञात शत्रु महाराज युधिष्ठिर को उनका वह राज्य उन सबसे छीन छाड़ के दे दिया। द्रौपदी के का स्पर्श करने से उनकी आयु क्षीण हो गई थी। उन दुष्ट राजा का वध कराया। इसके बाद भगवान श्री कृष्ण वहाँ से जाने का विचार किया। जब वे जाने लगे द्वारिका के लिए, तभी वहाँ से भागती भागती उत्तर आती है और उत्तर आती कहते, देवादिदेव जगदीश्वर, आप महायोगी हैं, आप मेरी रक्षा कीजिए। आपके अतिरिक्त इस लोक में मुझे अभय देने वाला और कोई नहीं है, क्योंकि यहाँ सभी परस्पर एक दूसरे की मृत्यु के निमित्त बने हुए हैं। प्रभु, आप सर्वशक्तिमान हैं। यह देखते हुए लोहे का बाण मेरी ओर दौड़ा आ रहा है। स्वामिन, यह मुझे भले ही जला डाले, परंतु मेरे गर्व को नष्ट न करे, ऐसी कृपा कीजिए। तो जो उसने अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, उसका मुख उत्तरा के गर्भ की ओर कर दिया। जब उसको पता लगा कि पांडव नहीं मरे हैं, पांडवों के पुत्रों की हत्या हुई है, और तो उसने ब्रह्मास्त्र का जो है उत्तरा की तरफ उत्तरा के गर्भ की ओर मोड़ दिया, क्योंकि वो जानता था कि उत्तरा के गर्भ में ही आखिरी पांडव पुत्र हैं, वंश में हैं, है ना। तो सूत जी कहते हैं, सूतोवाच उपधार्य वचस्तया भगवान भक्तिवत्सला अपाण्डमिदं कुर्त द्रोणेस्त्रं बुध्यता तरोत्वात मुनिश्रेष्ठा पाण्डवा पंचसायकान् आत्मनोभिमुखान् दीप्तानालक्षास्त्रपाददु। भक्त भगवान श्री कृष्ण उसकी बात सुनते ही जान गए कि अश्वत्थामा जो पांडवों के वंश के को निर्वीज करने के लिए ब्रह्मास्त्र प्रयोग किया है। सौनक जी, उसी समय पांडवों ने भी देखा कि चलते हुए 5 बार हमारी ओर आ रहे हैं, इसलिए उन्होंने भी अपने अपने अस्त्र तान लिए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने अपने अनन्य प्रेम और शरणागत भक्तों पर बहुत बड़ी विपत्ति आई जानकर अपने निज सुदर्शन चक्र से उन निज जनों की रक्षा की। योगेश्वर श्री कृष्ण समस्त प्राणों के हृदय में विराजमान है। उन्होंने उत्तरा के गर्भ को पांडवों की परंपरा चलाने के लिए अपनी माया की कवच से ढक दिया। सौनक जी, यद्यपि ब्रह्मास्त्र अमोघ है और उसके निवारण का कोई उपाय नहीं है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण के तेज के सामने आकर वह शांत हो गया। यह कोई आश्चर्य की बात नहीं समझनी चाहिए, क्योंकि भगवान तो सर्वार आश्चर्य में है। वे ही अपनी निज शक्ति माया से स्वयं अजन्मा होकर भी इस संसार की सृष्टि रक्षा और संहार करते हैं। जब भगवान श्री कृष्ण जाने लगे तब ब्रह्मास्त्र की ज्वाला से मुक्त अपने पुत्रों के और द्रौपदी के साथ सती कुंती ने भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार स्तुति की। अब माँ कुंती जी जो है, जब देख रही हैं कि भगवान श्री कृष्ण जा रहे हैं, तो वे अपने पूर्ण कुटुंब के साथ, सब बच्चों के साथ में, 5 पांडव द्रौपदी के साथ में भगवान श्री कृष्ण की स्तुति करती हैं। कैसे स्तुति करती हैं? नमस्तस्ये पुरुषं तमामधीश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां मंत्रवर्स्थितम। वह कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण, आप समस्त जीवों के बाहर और भीतर एक रस ही हैं, फिर भी इंद्रियों और वृत्तियों को में देखे नहीं जाते, क्योंकि आप प्रकृति से परे आदि पुरुष परमेश्वर हैं। मैं आपको नमस्कार करती हूँ, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। इंद्रियों से जो कुछ जाना जाता है उसकी तह में आप विद्वान रहते हैं और अपनी माया के प्रदेश अपने आप को ढके रहते हैं। यानी भगवान जो है सर्वत्र हैं, सर्वव्यापक हैं। जो कुछ भी ये ब्रह्मांड है, संसार है, सब जगह भगवान व्याप्त हैं। वही इसका निर्माण करते हैं और वही भिन्न भिन्न रूपों में इसका नाश भी करते हैं, वही इसका पालन भी करते हैं। इस तरीके से माँ कुंती ने भगवान जी की स्तुति करी और तत्पश्चात उनको वैसा याद आया कि भगवान, आपने हमारे पुत्र की कब कब रक्षा की, कैसे कैसे रक्षा की। रक्षा गृह में
आग लगा दी तब आपने हमको बचाया, भीम को जहर दे दिया तो आपने बचाया, और आपने भिन्न भिन्न जगहों पर, और ये महाभारत का जो युद्ध हुआ उसमें भी आपकी वजह से ही हमें विजय प्राप्त हुई। तो प्रभु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आप हमेशा विपत्तियाँ आई हैं, रही हैं, और आपने उन्हें हमें सर्वदा बचाया है, हमें उन विपत्तियों से बाहर निकाला है। फिर वो कहती हैं, जगत गुरु हमारे जीवन में सर्वदा पद पद पर विपत्तियाँ आती रहें। जब भगवान जी ने बोला कि बुआ आप कुछ तो मांगो, आपने कुछ मांगा ही नहीं मुझसे, तो कुंती जी ने वह सारी कथा बताई कि आपने तो जगह मतलब पल पल हर जगह हमारी रक्षा की, हमारे पुत्रों की रक्षा की, हमें राज्य लौटाया, महाभारत का युद्ध जितवाया, सारे काम किए। अब भगवान हमारी एक ही इच्छा है कि हमें पग पग पर पल पल में हर पल केवल दुख ही दुख मिलें, विपत्तियाँ आती रहें, दुख मिलें, क्योंकि विपत्तियों में ही निश्चित रूप से आपके दर्शन हुआ करते हैं, और आपके दर्शन हो जाने पर फिर जन्म मृत्यु के चक्र में नहीं आना पड़ता। ऊंचे कुल में जन्म, ऐश्वर्य, विद्या और संपत्ति का अगर जिनका घमंड बढ़ रहा है, वह मनुष्य तो आपका नाम भी नहीं ले सकता, क्योंकि आप तो उन लोगों को दर्शन देते हैं जो किंचन हैं। तो ये सत्य बात है, जब भी धन आता है सर्वप्रथम भगवान ही छूटते हैं, भगवान ही देने वाले हैं, और जो ऐश्वर्य में डूब जाते हैं भगवान को भी याद नहीं कर पाते हैं। ऐसा शास्त्र कहते हैं, संतजन कहते हैं, गुरु भगवान कहते हैं, सभी ऋषिजन यही कहते हैं। तो भगवान किनको दर्शन देते हैं? भगवान निर्धनों को दर्शन देते हैं। निर्धन कौन? नमो किश्चिन्विताय निर्वृत्त वृत्तये आत्मरामाय शांताय केवल पतये नमः। निर्धन वो जिसका सब कुछ भगवान जी में आश्रित है, जो भगवान को समर्पित अर्पित कर देता है, भगवान उनको दर्शन अवश्य देते हैं, क्योंकि भगवान जानते हैं कि इसका मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। इसलिए हम सभी को सदैव भगवान के चरणों में शरणागति प्राप्त करनी चाहिए, प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। इस प्रकार भगवान हंस दिए। फिर जब वो जाने लगे वहाँ से, युधिष्ठिर जी को बड़ा दुख हुआ कि देखो मैंने ये 18 अक्षौहिणी सेना का वध किया, मेरी वजह से वध हुआ है, और इसका मुझे पाप लगा हुआ है, इसलिए मैं क्या करूं, समझ में नहीं आता। वह कहते हैं, भक्त वांछाल कल्पतरु प्रभु, क्या अब आप अपने आश्रित और संबंधी हम लोगों को छोड़कर जाना चाहते हैं? आप जानते हैं कि आपको चरण कमलों के अतिरिक्त हमें और किसी का सहारा नहीं है। पृथ्वी के राजाओं तो हमसे वैसे ही विरोधी हो गए हैं, जैसे जीव के बिना इंद्रियां शक्तिहीन हो जाती हैं, वैसे आपके दर्शन में आए कि हमारे पुत्र पांडव के नाम तथा रूप का अस्तित्व ही क्या हो रह जाता है। गदाधर, आपके लक्षण चिन्ह में चिन्ह तो यह कुरजांगल देश की भूमि आज जैसी शोभायमान हो रही है, वैसी आपको चले जाने के बाद नहीं होगी। आपकी दृष्टि के प्रभाव से ही यह देश पकी हुई फसल तथा लता से समृद्ध हो रहा है। आप ही विश्व के स्वामी हैं, विश्व के विश्वात्मा हैं, विश्व स्वरूपा हैं। यदुवंशियों और पांडवों में मेरी बड़ी ममता हो गई है। आप कृपया करके स्वजनों के साथ जोड़े हुए स्नेह की दृढ़ फांसी को काट डालिए। श्री सूत जी कहते हैं, इस प्रकार कुंती के ने बड़े मधुर शब्दों में भगवान की अधिकांश लीलाओं का वर्णन किया। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण अपनी माया से मोहित करते हुए मंद मंद मुस्कुराने लगे। उन्होंने कुंती से कह दिया, अच्छा ठीक है, और रथ के स्थान पर वे हस्तिनापुर लौट आए। यानी वो द्वारका जाने के तैयार हुए थे, और द्वारका नहीं गए, वो कहाँ लौट आए? वो हस्तिनापुर लौट आए। हस्तिना मतलब पांडवों के राज्य में वापस आ गए, वापस लौट आए। फिर वो सभी देवियाँ थी, सुभद्रा देवी, कुंती और सुभद्रा आदि देवियों से विदा ले फिर जाने लगे। तब राजा युधिष्ठिर ने बड़े प्रेम से उन्हें रोक लिया। अब महाराज युधिष्ठिर ने भी उनको रोक लिया, क्योंकि उनको बड़ा शोक हो रहा था। उनको बड़ा शोक हो रहा था कि ये सब जो कुछ हुआ है मेरी वजह से हुआ, और मैंने अपने इस राज्य के लिए अपने सबकी हत्याएं कर दी हैं। ये सब निर्दोष थे, इनकी हत्या होगी, इसका दोष मुझे लगा हुआ है। और मैंने 18 अक्षौहिणी सेनाओं का नाश किया। 18 अक्षौहिणी सेनाएँ कौन थी? 18 थी, 11 दुर्योधन की यानी कौरवों की, और 7 पांडवों की। अक्षौहिणी सेना क्या होती है? एक वो सेना जिसमें 21,870 रथ होते हैं, 21,870 हाथी होते हैं, और 1,09,350 पैदल और 65,600 घुड़सवार जिस सेना में होते हैं उसको अक्षौहिणी सेना कहते हैं। तो ये एक सेना है। ऐसी 18 सेनाओं को मृत्यु के काल में भगवान जी ने पहुंचा दिया था। यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा
फिर वे खुद ही कहते हैं, युधिष्ठिर जी कहते हैं, यद्यपि शास्त्र का वचन है कि राजा यदि प्रजा का पालन करने के लिए धर्म युद्ध में शत्रु को मारे तो उसे पाप नहीं लगता, फिर भी उससे मुझे संतोष नहीं होता, फिर भी उनको संतोष नहीं हो रहा, जानते हैं उसके बाद में भी स्त्रियों के पति और भाई बंधुओं के मारने से उनका मेरे द्वारा यहाँ जो अपराध हुआ है उसका मैं ग्रस्त उचित यज्ञ के द्वारा मार्जन करने में समर्थ नहीं हूँ। जैसे कीचड़ से गंदला जल स्वच्छ नहीं किया जा सकता, यानी कि जो अगर कोई जल है, गंदा जल है, उसको आप कीचड़ से साफ करो तो कीचड़ साफ नहीं हो सकता। इतना मतलब ग्लानि हो रही है युधिष्ठिर जी को इतना युद्ध जीतने के बाद भी। और कहते हैं वो कि शराब से भी शराब को साफ नहीं किया जा सकता। उनके मन में बड़ी ग्लानि है। भगवान श्री कृष्ण जी समझ गए कि जैसे मुझे अर्जुन को उपदेश देना पड़ा था, ऐसे ही कुछ युधिष्ठिर जी के लिए भी करना पड़ेगा। तो फिर वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं अच्छा ठीक है। तत्पश्चात सूत जी कहते हैं, इस प्रकार आए युधिष्ठिर प्रजाद्रोह से भयभीत हो गए, फिर सब धर्मों का ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा से उन्होंने कुरुक्षेत्र की यात्रा की। अब कुरुक्षेत्र में गए जहाँ भीष्म पितामह सरसैया पर पड़े हुए थे। सौनकादि ऋषियों, आप उस समय उन भाइयों ने 16 जड़ित रथों पर, जिनमें अच्छे अच्छे घोड़े जुते हुए थे, उनके साथ व्यास, सौम्य और ब्राह्मण भी गए थे। सौनक जी अर्जुन के साथ भगवान श्री कृष्ण भी रथ पर चढ़ गए। उन सब भाइयों के साथ महाराज युधिष्ठिर की ऐसी शोभा हुई मानो इच्छाओं के घिरे हुए स्वयं कुबेर ही जा रहे हों। इतने सुंदर लग रहे थे कि जैसे साक्षात कुबेर जी आए हुए हैं। और बहुत सारे ऋषि संत गए, पर्वत, नारद, सौम्य, भगवान, व्यास, वैदस्य, भरद्वाज जी शिष्यों के साथ, परशुराम जी, वशिष्ठ, इंद्रप्रस्थ, गृत्समद, असित, कंचीवान, गौतम, अत्रि, विश्वामित्र, सुदर्शन तथा और भी सुखदेव आदि शुद्ध से हृदय महात्मागण सभी सत्य एवं शिष्यों के सहित कश्यप, अंगिरा, भीष्म पुत्र बृहस्पति आदि मुनिगण भी वहाँ पधारे। भीष्म पितामह धर्म की और देश काल के विभाग को जानते थे। भीष्म पितामह जो थे बहुत ज्ञानी थे, वो देश, धर्म, काल, हर स्थिति को जानते पहचानते थे। फिर वो भगवान श्री कृष्ण जी को देखकर कहते हैं, उन्होंने अपनी लीला से उसके विधान करके वहाँ बैठे हुए तथा जगदीश्वर के रूप में हृदय में विराजमान भगवान श्री कृष्ण बाहर तथा भीतर दोनों जगह पूजा। उन्होंने क्या किया, बाहर और भीतर दोनों जगह से भगवान के मनी उन्होंने पूजा की। क्या पूजा करी, कृष्णम च तत्प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्त पूजयामास माययोपात्य विग्रहम पुत्रानुपासीनान् कृष्ण प्रमेय संतना अभ्यष्टानुरागस्त्रन्दीभूतेन चक्षुषा। उन्होंने उनकी पूजा करी। फिर उन्होंने बोला कि मुझे सब पता है, ये जो महाभारत का युद्ध हुआ है इसमें आपने ही हमारे पांडु पुत्रों की रक्षा की है, और मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन और जिस प्रकार बादल, फिर वो पांडव पुत्रों से कहने लगे कि मैं समझता हूँ कि तुम लोगों के जीवन में जो अप्रिय घटनाएं घटित हुई हैं वे सब उन्हीं की लीला हैं, यानी भगवान की लीला। नहीं तो जहाँ साक्षात धर्मराज युधिष्ठिर हो, गदाधारी भीमसेन हो, धर्मधारी अर्जुन हो, रक्षा का काम कर रहे हो, गांडीव धनुष हो और स्वयं भगवान श्री कृष्ण हो, भला वहीं भी विपत्तियों का संभावना होती है। ये सब काल श्री कृष्ण के अधीन है, और श्री कृष्ण क्या चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस बात को कोई कभी नहीं जानता। बड़े बड़े ज्ञानी भी से जानने की इच्छा करके मोहित हो जाते हैं, लेकिन वो जान नहीं पाते हैं। युधिष्ठिर संसार के सब घटनाएं ईश्वर के अधीन है। फिर वो युधिष्ठिर को समझाते हैं कि युधिष्ठिर ये जो कुछ हुआ है ये सब ईश्वर के अधीन है, काल भगवान के अधीन है। जो कुछ भी काल भगवान चाहते हैं वही होता है, जो ईश्वर चाहते हैं वही होता है। ये श्री कृष्ण अब वो बताते हैं पांडवों को कि जो श्री कृष्ण है ना, जो आपके सामने खड़े हुए हैं, ये साक्षात भगवान हैं, ये सबके आदि कारण परम पुरुष नारायण हैं। कैसे, ऐश वे भगवान साक्षादो नारायण पमान मोहन्य माया लोकम गुणचरित वृष्णु अस्थानुभावं भगवान वेद वृत्तम शिव देवऋषि नारदः साक्षात भगवान कपिलो नृप। इनका प्रभाव अत्यंत गूढ़ एवं रहस्यमय है। युधिष्ठिर उसे भगवान शंकर, देव ऋषि नारद, स्वयं भगवान कपिल ही जानते हैं, जिन्हें तुम अपना मेरा भाई समझते हो ना। ये तो तुम्हारे सखा बने अर्जुन और तुम्हारे पग पग पर तुम्हारे साथ रहे हैं।
ये भगवान हैं, ईश्वर हैं ये, जिनको तुमने दूत बनाया, जिनको तुमने अपना सारथी बनाया। इन सर्वात्मा समदर्शी अद्वितीय अहंकार रहित और निष्पाप परमात्मा में उन्हें नीचे नीचे ऊंचे कार्यों के कारण कभी किसी प्रकार की विषमता नहीं होती। युधिष्ठिर इस प्रकार सर्वत्र सम होने पर भी तो देखो सही, ये वे अपने अनन्य प्रेमी भक्त पर कितनी कृपा करते हैं। और वे कहते हैं भगवान जो हैं वो बड़े दयालु, बड़े कृपालु हैं, वे सदैव अपने भक्तों पर दया करने वाले हैं। एक कहावत भी है, ये हम ज़्यादा फोन बीच में